आर्थिक सर्वेक्षण विश्व 21-22। 31 जनवरी 2022 को भारत का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 संसद में प्रस्तुत। आर्थिक सर्वेक्षण का हमेशा बजट के एक दिन पहले प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 प्रमुख आर्थिक सलाहकार संजीव सन्याल के मार्गदर्शन में आर्थिक मामलों के विभाग के आर्थिक प्रभाग द्वारा तैयार किया गया। नोट: 1950 से कमन में भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण को पेश किया गया तथा 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण आम बजट के साथ साथ प्रस्तुत होता था। 1964 के बाद आम बजट के एक दिन पूर्व पेश किया जाने लगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत की जीडीपी में वृद्धि का अनुमान 2020-21 का संशोधित अनुमान -7.3%, 2021-22 की अग्रिम अनुमान +9.2%, 2022-23 का अग्रिम अनुमान 8 से 8.5% की वृद्धि। स्थिर मूल्य 2011-12 कीमतों पर जीवीए का वार्षिक वृद्धि अनुमान। कृषि और संबद्ध क्षेत्र में 2020-21 में वृद्धि 3.4% और 2021-22 में 3.9% की वृद्धि। उद्योग, खनन और निर्माण संहिता में -7% की वृद्धि 20-21 में और 21-22 में +11.8% की वृद्धि। सेवाएं में -8.4% की वृद्धि 20-21 में, 21-22 में +8.2% की वृद्धि। जीवीए सकल मूल्य वर्धन प्रचलित भावों पर विभिन्न क्षेत्रों का परसेंटेज में हिस्सा। कृषि और संबद्ध क्षेत्र में 20.2% अंतरिम अनुमान और 2021-22 में अग्रिम अनुमान 18.8%। उद्योग, खनन और निर्माण संहिता में अंतरिम अनुमान 25.9% और 2021-22 में अग्रिम अनुमान 28.2%। सेवाएं में 53.9% अंतरिम अनुमान और 21-22 में अग्रिम अनुमान 53%। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों का वास्तविक जीवीए वित्तीय वर्ष 2020-21 में 20.4 लाख करोड़ और 21-22 में 21.5 लाख करोड़ अनुमानित। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कोरोना महामारी से कृषि और संबद्ध क्षेत्र सबसे कम प्रभावित हुए। इस महामारी से सेवा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 31 दिसंबर 2021 को 634 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। यह 13.2 महीने के आयात के बराबर है। भारत दुनिया में चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडारक है। विदेशी मुद्रा भंडारक भारत पर विदेशी ऋण सितंबर 2021 के अंत तक 593.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। केंद्र सरकार का ऋण 2019-20 में जीडीपी के 49.1% से बढ़कर 2021-22 में जीडीपी 59.3% हो गया। वैश्विक महामारी के कारण भी पिछले 2 वर्षों में भारत का भुगतान संतुलन अधिशेष ही रहा। भारत के द्वारा टॉप 5 निर्यातक की जाने वाली वस्तुएं अप्रैल से नवंबर 2021 के दौरान: पहला, पेट्रोलियम उत्पादन; दूसरा, मोती और कीमती पत्थर; तीसरा में लौह और इस्पात; चौथा में ड्रग फॉर्मुलेशन, बायोलॉजिकल; पांचवा में सोना और अन्य कीमती वस्तुओं के आभूषण। भारत के द्वारा टॉप 5 आयात की जाने वाली वस्तुएं अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान: पहला, कच्चा पेट्रोलियम; दूसरा, सोना; तीसरा, पेट्रोलियम उत्पादक; चौथा, मोती, कीमती पत्थर; पांचवा, कोयला, कोक और ब्रिकेट। शीर्ष कृषि निर्यातक उत्पादक: पहला, समुद्री उत्पाद; दूसरा, चावल बासमती को छोड़कर; तीसरा, मसाला; चौथा, चीनी;
पाँचवा भैंस का मांस। वित्तीय वर्ष 2021-22 अप्रैल-नवंबर में टॉप 5 आयात एवं निर्यातक। तो भारत में सर्वाधिक निर्यातक किसको करता है? टॉप 5 देश में सबसे पहले अमेरिका, यूएई, चीन, बांग्लादेश, हांगकांग। भारत सर्वाधिक आयात किससे करता है? टॉप 5 देश में चीन, यूएई, अमेरिका, सऊदी अरब, इराक। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का स्मरणीय तथ्य। वर्ष 2020 से 21 के चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितने मिलियन टन होने का अनुमान है? 308.65 मिलियन टन। वर्ष 2021-22 केवल खरीफ के लिए पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर प्राप्त होने का अनुमान है? 150 मिलियन टन। भारत में तिलहन उत्पादन 2015-16 से 2020-21 तक कितना प्रतिशत बढ़ा? 43%। भारत में दलहन उत्पादन 2013-14 से 2021 चौथा अग्रिम अनुमान तक कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई? 33%। दलहन का उत्पादन 2021-22 में चौदह अग्रिम अनुमान कितना? 257.2 लाख टन। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दलहन उत्पादक देश है, वैश्विक उत्पादन का 25%। गन्ने का औसत वार्षिक उत्पादन कितना है? 35.5 करोड़ टन। पाम तेल का उत्पादन वर्ष 2019-20 में कितना हुआ? 2.8 लाख टन, लेकिन इसका आयात 88.17 लाख टन आयात। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 के कृषि आधारित उत्पादन आंकड़े। तिलहन 2020-21 में उत्पादन 36.1 मिलियन टन, चीनी 32.6 मिलियन टन, दूध 209.9 मिलियन टन, मांस 8.8 मिलियन टन, मत्स्य 145 लाख मिलियन टन, अंडा 122.11 मिलियन टन। वर्ष 2020-21 में अंडे की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी थी? 91 अंडा प्रति वर्ष। वर्ष 2020-21 में दूध की अखिल भारतीय प्रति व्यक्ति उपलब्धता कितनी थी? 427 ग्राम प्रतिदिन। सरकार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP की सिफारिश के आधार पर कितने अनिवार्य कृषि फसलों का MSP तय की? 22 अनिवार्य फसलों में 14 खरीफ फसल, 6 रबी फसल, 2 व्यावसायिक फसल, जूट और खोपड़ा शामिल है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र का हिस्सा देश में कुल शुद्ध बुआई की गई क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? 49%। शुद्ध सिंचित क्षेत्र में 40% नहर प्रणाली के माध्यम से और 60% भूजल के माध्यम से सिंचित है। वैश्विक उत्पादन में भारत के विभिन्न कृषि मद का स्थान। अंडा भारत में स्थान तीसरा, मांस 8वां, भारत का विश्व में स्थान मांस का 8वां, मछली दूसरा पूरे विश्व का 7.5%, दुग्ध पहला पूरे विश्व का 23% और चीनी दूसरा। देश का दूसरा सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? चीनी उद्योग। पहला कपास उद्योग। दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कौन है? भारत। देश में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा रोजगार सृजनकर्ता कौन है? कपड़ा उद्योग। भारत वनस्पतिक तेल का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं नंबर 1 आयातक है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार
वर्ष 2020-21 में सड़क निर्माण की सीमा प्रतिदिन कितने किलोमीटर हो गई? 36.5 किलोमीटर। वर्ष 2020-21 में 13,327 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया। 64.45 लाख किलोमीटर सड़कों के साथ भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा देश है। 68,102 किलोमीटर से अधिक मार्ग के साथ भारतीय रेलवे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 5 दिसंबर 2021 तक कुल 6,087 रेलवे स्टेशनों को वाईफाई सुविधा से लैस किया गया। नोट: रेलवे मंत्रालय ने 24 मार्च 2022 के आंकड़े के अनुसार 6100 रेलवे स्टेशन वाईफाई सुविधा लगा दी गई। 6100 वाईफाई रेलवे स्टेशन उबरनी वाला स्टेशन उबरनी। इस सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय रेलवे ने पुनः किस वर्ष तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा? 2030 तक। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रेलवे दिसंबर 2023 तक अपने नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण करेगी। 24 मार्च 2022 के रेलवे मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कोंकण रेलवे का 100% विद्युतीकरण हो गया। वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के नवंबर 2021 के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार नवंबर 2021 में कच्चे इस्पात का उत्पादन कितना मिलियन टन था? 143.3 मिलियन टन। वर्ष 2021 में कुल विद्युत उत्पादन यूटिलिटी प्लस कैपेटिव प्लांट के ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का हिस्सा थर्मल 78%, अक्षय ऊर्जा संसाधन 10%, हाइड्रो 9%, न्यूक्लियर 3%। वर्ष 2020-21 में कुल स्थापित क्षमता में ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का हिस्सा थर्मल गैस प्लस भाप प्लस डीजल 67%, अक्षय ऊर्जा संसाधन 22%, हाइड्रो 10%, न्यूक्लियर 1%। वर्ष 2020-21 में संस्थापित क्षमता सिर्फ यूटिलिटीज में ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों का हिस्सा थर्मल स्रोत 61.42%, अक्षय ऊर्जा संसाधन 24.7%, हाइड्रा 12.9%। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई। भारत में टॉप 3 निवेश करने वाला एफडीआई वाला देश: पहला सिंगापुर, दूसरा अमेरिका और तीसरा मॉरिशस। भारत में टॉप 3 एफडीआई को आकर्षित करने वाला क्षेत्र: कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, दूसरा ऑटोमोबाइल उद्योग, तीसरा सेवा क्षेत्र। विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 के अनुसार सेवा क्षेत्र एफडीआई अंतर्वाह का 5वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन है? भारत। वैश्विक सेवाओं को निर्यात में भारत का हिस्सा 2020 में 4.1% था। राज्यों की जीवीए में सेवा क्षेत्र में हिस्सेदारी 2020-21 में सेवा क्षेत्र में हिस्सेदारी राज्य का चंडीगढ़ सबसे ज़्यादा 74%, सिक्किम सबसे कम 24.25%, बिहार 57.14%। वित्तीय वर्ष 2021-22 अप्रैल दिसंबर में सेवा व्यापार सेवा निर्यात 177.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर, सेवा आयात 103.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर। शीर्ष सेवा निर्यात कंप्यूटर व्यवसाय और परिवहन सेवा में। कुल निर्यात सेवाओं में 80% हिस्सा कंप्यूटर का। शीर्ष सेवा आयात व्यापार परिवहन यात्रा और कंप्यूटर सेवाओं। कुल आयात सेवाओं में 75% हिस्सा व्यापार सेवाओं में। नवंबर 2021 के विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया में सबसे बड़ा पेंशन प्राप्तकर्ता देश है। यह 2008 से लगातार दूसरा एवं तीसरा स्थान क्रमशः चीन और मेक्सिको का है। वर्ष 2021 में कुल 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भारत में पेंशन अंतर्प्रवाह हुआ।
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का सकल गैर निष्पादित अग्रिम अनुपात सितंबर 2021 के अंत में कितना था? 6.9%। इसी अवधि में शुद्ध गैर निष्पादित अग्रिम अनुपात 2.2% था। इस सर्वेक्षण के अनुसार भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त सीपीआईसी मुद्रास्फीति विश्व 21-22 अप्रैल दिसंबर में कितनी प्रतिशत थी? 5.2%। थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई वर्ष 2021-22 अप्रैल दिसंबर के दौरान कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई? 12.5%। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत में विश्व का 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। भारत में विश्व का 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। पहला रूस, दूसरा ब्राजील, तीसरा कनाडा। अपने देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र के वन क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में विश्व में भारत का स्थान 8वां। सबसे ज्यादा वन प्रतिशत वाला देश ब्राजील 59%, दूसरा स्थान पेरू, तीसरा कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। वर्ष 2010 से 20 के दौरान अपने वन क्षेत्र को बढ़ाने में विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर रहा। भारत के कुल वनों से आच्छादित क्षेत्र विश्व के कुल वन क्षेत्र का 2%। वर्ष 2011 से 2021 के दौरान भारत फॉरेस्ट कवर में कितनी प्रतिशत की वृद्धि देखी गई? 3% की। मुख्य रूप से इसका अधिकार श्रेय संघनन वन क्षेत्र में वृद्धि हो जाता है, जो इस अवधि के दौरान 20% की दर से बढ़ा। विश्व की खाद्य प्रणाली वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 5वां हिस्सा योगदान करती है। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 को कब अधिसूचित किया गया? अगस्त 2021 में। इसका उद्देश्य 1 जुलाई 2022 तक एकल उपयोग वाले प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत 2017 को आधार वर्ष के लेते हुए किस वर्ष तक पीएम सांद्रता में 20 से 30% की कमी हासिल करेगा? 2024 तक। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गंगा नदी, जो भारत की सबसे बड़ी नदी बेसिन है, भारत के जल संसाधनों में कितने प्रतिशत का योगदान करती है? 28%। गंगा नदी बेसिन देश के 1/4 से अधिक भूमि क्षेत्र को कवर करते हैं तथा इसकी आबादी का लगभग 43% कवर करती है। 5 जून 2021 को प्रधानमंत्री जी के घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल के सम्मिश्रण का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा? 2025 से पहले यह लक्ष्य 2030 था। 2025 पेट्रोल में 10% इथेनॉल के सम्मिश्रण का लक्ष्य वर्ष 2022 तक सरकार ने रखी, जिसे दिसंबर 2021 तक 8.5 इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य हासिल किया जा चुका है। जून 2021 में परख नामक एक पोर्टल स्थापित किया गया, जिसके तहत मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं को भौगोलिक सूचना प्रणाली पर मापा जाएगा। भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग मात्रा के हिसाब से फार्मास्यूटिकल उत्पादन में दुनिया में कौन सा स्थान है? तीसरा। भारत वैश्विक आपूर्ति में 20% हिस्सेदारी के साथ जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। भारत में घरेलू विमान यातायात वर्ष 2013-14 में लगभग 61 मिलियन से दुगुनों से अधिक होकर वर्ष 2019-20 में लगभग 137 मिलियन हो गया। भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान इन बंदरगाहों का यातायात 672.8 मिलियन टन था। फरवरी 2021 में ही बंदरगाह प्राधिकरण अधिनियम 2021 को अधिसूचित किया गया।
आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 100 वर्ष से अधिक पुराने अंतर्देशीय पोत अधिनियम 1917 को स्थापित करने कौन सा अधिनियम लाया गया? अंतर्देशीय पोत अधिनियम 221। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचारक बाजार है। भारत में कुल टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या मार्च 2021 में कितना मिलियन हो गई? 1200.88 मिलियन। मार्च 2021 में 45% टेलीफोन उपभोक्ता ग्राहक ग्रामीण भारत में 55% शहरी क्षेत्रों में। भारत में इंटरनेट उपभोक्ता की संख्या जून 2021 में कितने मिलियन हो गई? 833.7 मिलियन। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कोविड-19 की दूसरी लहर किस महीने में चरम पर पहुंच गई? मई 2021 में। प्रथम लहर सितंबर 2020 में चरम पर थी। कोविड-19 की दूसरी लहर के झटके के प्रभाव को कम करने और अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2021 में कितने राहत पैकेज घोषणा की? 6.28 करोड़ रुपये। वर्ष 2020-21 के दौरान कच्चे तेल संघनित उत्पादन 30.49 मिलियन मीट्रिक टन था। भारत अपनी कच्चे तेल आवश्यकताओं का 80% से अधिक पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है। विभिन्न मद वर्ष 2021 में उत्पादन कच्चे तेल 30.49 मिलियन मीट्रिक टन, प्राकृतिक गैस 28.61 बिलियन क्यूबिक मीटर, पेट्रोलियम उत्पादक 233.5 मिलियन मीट्रिक टन। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार स्टार्टअप की संख्या 2021 से 22 में बढ़कर 14,000 से अधिक हो गई। बंगलौर की जगह भारत का स्टार्टअप राजधानी कहाँ हो गई? दिल्ली। भारत अमेरिका तथा चीन के बाद विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया। 44 भारतीय स्टार्टअप ने वर्ष 2021 में यूनिकॉर्न का दर्जा हासिल किया, जिससे भारत में यूनिकॉर्न की कुल संख्या 2022 में 83 हो गई। नोट ध्यान रहे, मार्च 2022 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार कुल 90 भारतीय स्टार्टअप यूनिकॉर्न हो गए। भारत में मार्च 2022 तक 65,000 से अधिक मान्यता पर्याप्त स्टार्टअप हो गए। $1 बिलियन से अधिक मूल्य वाले स्टार्टअप कंपनी को यूनिकॉर्न कहा जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप की संख्या कितनी हो गई? 101। वर्ष 2021 में केवल 47 नए स्टार्टअप अंतरिक्ष क्षेत्र में बने। अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान कितना प्रतिशत है? केवल 2%। भारतीय अर्थव्यवस्था पर एक नज़र। जीडीपी का वृद्धि दर स्थिर मूल्यों 4, राजकोषीय घाटा, मुद्रास्फीति, विदेशी मुद्रा भंडार, कृषि वाणिज्यिक और मत्स्य औद्योगिक वृद्धि दर, सेवाएं,